ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 83 है। 5वें अध्याय के 22वें सूत्र तक हमने विचार किया है। पीछे का बड़ा अच्छा प्रसंग था। परमेश्वर जो कुछ भी करता है कर्मों की अपेक्षा से, वो भी जीवात्मा के कर्मों की अपेक्षा से ही सब कुछ करता है। उस प्रसंग को पूरा करके ये स्पष्ट किया था कि धर्म का अपलाप, धर्म का खंडन कभी किसी को नहीं करना चाहिए। अब ये बात आपको कितनी समझ में आई है ये आप जाने, क्योंकि धर्म बहुत व्यापक होता है। हम क्या करते हैं, दूसरे जब किसी और विषय में अधर्म कर रहे होते हैं तो हम लोग उनको देख करके हंसते हैं, उनको देख करके देखो ये कैसे लोग हैं, इनको इतना भी पता नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इनके पास दिमाग नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है, ऐसा बहुत सारे कमेंट्स हम करते रहते हैं दूसरों के लिए। लेकिन हम ये नहीं देख पाते हम कितना अधर्म कर रहे हैं। मैं इस बात को दूसरे शब्दों में कहूं, मान लीजिएगा कोई व्यक्ति शराब पीता है और हम नहीं पीते हैं, तो अब शराब पीने वाले के बारे में आप जब बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे जैसे कि वो कोई आदमी नहीं हो, क्योंकि शराब हम नहीं पीते, क्योंकि वो शराब पीना अधर्म है, शास्त्र सम्मत नहीं है। शास्त्र कहता है कि ऐसा मद्यपान नहीं करना चाहिए। लेकिन किसी और अधर्म हम कर रहे होते हैं, हम नहीं देख रहे होते हैं। न जाने कितने अधर्म करता है व्यक्ति। तो आप ऐसा अगर बोलते हैं तो एक ओर से हम दूसरे विषयों में अधर्म करते जा रहे हैं, और दूसरे के अधर्म को देख करके जब हम कुछ बोलते हैं तो उसमें द्वेष के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता है। क्योंकि इतना सामर्थ्य नहीं होता है हमारे में कि बिना द्वेष के कुछ कह सके। हम कोई योगी नहीं है, हम कोई वैराग्यवान नहीं है, हम कोई ईश्वर नहीं है कि बिना द्वेष के आप उनको कुछ बोले। दूसरों को तो छोड़िएगा, आप अपने पति को नहीं बोल सकते, अपनी पत्नी को नहीं बोल सकते, अपने बच्चों को नहीं बोल सकते बिना द्वेष के। अगर कोई हमारे अपने निकट के व्यक्ति जब गलत करते हैं तो हम बिना द्वेष के उनको बोलते नहीं हैं, तो दूसरों की क्या कथा है। हम अपने ही लोगों को द्वेषपूर्ण बात करते हैं हम लोग जब वो गलतियां करते हैं। तो जब अपने लोग जब गलती करते तो उनको हम बिना द्वेष के नहीं बोल सकते, तो दूसरों के साथ तो हम कितना द्वेष करते होंगे, तो हमारा और अधिक अधर्म बढ़ता जाएगा। तो अधर्म को रोकने का एक ही उपाय है, धर्माचरण करते रहना। हाँ, ये काम कर सकते, जब दूसरों के अधर्म को देख करके हमें ग्लानि होती है, देखो कैसे लोग हैं, इनको इतना भी पता नहीं है, जैसा कि मेरे को सब कुछ पता हो, तो उनको देख करके हमें ये सीखना कि जैसे वो अधर्म करते हैं, तो जब वो अधर्म करते तो जैसे हम लोग उनको बोलते हैं, तो जब अलग विषयों में जब मैं अधर्म करता हूं तो मेरे लिए दूसरे लोग कितने बोलते होंगे, कितने बोलते होंगे। जब ये सोच करके ये क्रियात्मक रूप से आप चलेंगे तो निश्चित रूप से बहुत सारा अधर्म हमारा छूटेगा। इसलिए न धर्म अपलापा,
धर्म का अपलाप खंडन आप नहीं कर सकते। फिर एक बात आई है कि कोई ये कहे कि जब तक आप दिखाओगे नहीं, प्रत्यक्ष नहीं होगा, तब तक मैं नहीं मानूंगा, प्रत्यक्ष के बिना मैं नहीं मान सकता। इस जिद को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक विषय को हम प्रत्यक्ष से ही नहीं जान सकते। बस प्रमाण चाहिए। आप ये कह सकते, आप प्रमाण बताइए। प्रमाण जो है, प्रमाण होता है, स्टैंडर्ड होता है। जैसे शरीर के बारे में, कोई बीमारी आदि के बारे में कोई बात हुई तो हमको प्रमाण चाहिए। डॉक्टर जो बोलता है, जो उस विषय के विशेषज्ञ जो बोलता है, या जो मेडिकल साइंस कहता है, वो हमारे लिए प्रमाण होगा। तो ऐसे अलग अलग विषय होते संसार के, तो अलग अलग विषयों में कोई ना कोई प्रमाण होना चाहिए, मानक होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। बिना स्टैंडर्ड के हम जी नहीं सकते। पर ये आप नहीं कह सकते, नहीं मेरे को जब तक प्रत्यक्ष नहीं कराओगे तो नहीं मानूंगा। ऐसा जिद किसी भी वस्तु के विषय में नहीं कर सकते। इसलिए कहा ना नियमा, ऐसा कोई नियम नहीं है कि सभी विषयों का प्रत्यक्ष ही हो। ऐसा कोई नियम नहीं है सभी विषयों का शब्द प्रमाण ही हो। जैसे आप लोग भी कहते, नहीं दिखाओ वेद में कहाँ लिखा है, दिखाओ शास्त्रों में कहाँ बताया। आप लोग, आपके मन में इतना ऐसा तेजी से आता है, दिखाओ शास्त्र में कहाँ लिखा है, दिखाओ। अरे हर चीज कैसे दिखाएंगे शास्त्र में? अगर हर चीज शास्त्र में ही होगा तो फिर अनुमान प्रमाण किसके लिए होता है? फिर प्रत्यक्ष प्रमाण किसके लिए होता है? आप थोड़ा सोचिएगा प्रमाणों के विषय में। तो हर बात आप शास्त्र में नहीं देख सकते हैं, हर बात का अनुमान आप नहीं कर सकते, हर बात का प्रत्यक्ष आप नहीं कर सकते। जो प्रत्यक्ष करने योग्यों को प्रत्यक्ष करते, अनुमान करने योग्य विषयों को हम अनुमान से समझते हैं, और शब्द प्रमाण से जानने योग्य को शब्द प्रमाण से जानते हैं। ये आपको निर्धारण करना होगा, किस विषय को, किस बात को मैं प्रत्यक्ष से जान सकता हूं, किस विषय को, किस बात को मैं अनुमान से जान सकता हूं, और किस विषय को मैं शब्द प्रमाण से जान सकता हूं। ये हमें प्रयत्न करना चाहिए, ना कि हम रट लगाए रखे कि इसके बिना आप जब तक स्वामी दयानंद ने कहाँ लिखा दिखाओ। अब कैसे दिखाएंगे? स्वामी दयानंद ने सारी बातें लिखे हैं, अगर होते तो फिर तो भगवान नहीं होते। वो स्वामी दयानंद, वो भी मनुष्य हैं। सारी बातों को स्वामी दयानंद नहीं लिख सकते, सारी बातों को महर्षि कपिल, गौतम कनाद, कोई नहीं लिख सकता, कोई नहीं बता सकता सारी बातों को। इसलिए प्रमाण 3 प्रकार के हैं। इसलिए न नियम, ऐसा कोई नियम नहीं कि यही प्रमाण चाहिए। आपको प्रमाण चाहिए, तीनों में से कोई भी दे सकता है कोई व्यक्ति, तो उसको लेकर के आपको चलना चाहिए। नहीं जी संतुष्टि नहीं हुई है मेरे को, और कोई दूसरा प्रमाण आप दो। ये जो प्रवृत्ति है ना, ये आगे बढ़ने की प्रवृत्ति नहीं है। ईश्वर की ओर आगे बढ़ नहीं सकता व्यक्ति, उन्नति की ओर बढ़ नहीं सकता व्यक्ति, मुक्ति की ओर, मोक्ष के लिए नहीं बढ़ सकता व्यक्ति, अगर इस तरह का आग्रह लेकर के चले। प्रमाण होते, चाहे वो एक ही मिल जाए प्रमाण पर्याप्त है। इसलिए इस बात से आपको ऊपर उठना चाहिए कि सारे प्रमाण जब तक आप प्रत्यक्ष से भी दिखाओ, अनुमान से भी दिखाओ, शब्द से भी, ऐसा नहीं होता है। कुछ जगहों पे होता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन हर विषय में नहीं हो सकता। हर विषय में हम आग्रह नहीं कर सकते इस तरह का। इसलिए ऋषि को लिखना पड़ा, ना नियम, ऐसा कोई नियम नहीं है किसी प्रमाण विशेष को लेकर के आप आग्रह करो। प्रमाणांतर अवकाशात, अलग अलग प्रमाणों का अवकाश है, कहीं कोई प्रमाण, कहीं कोई प्रमाण, कहीं कोई प्रमाण। वो प्रसंग के अनुसार पता लगता जाएगा। जैसे जैसे व्यक्ति शास्त्रों को पढ़ता जाता है, जैसे जैसे अनुभव प्राप्त करता है, जैसे जैसे वयोवृद्ध होता है ना, ऐसे ज्ञान वृद्ध, वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध। तो शास्त्रों में विरुद्ध, जब शास्त्रों में वृद्ध हो जाता है, शास्त्रों का एक्सपीरियंस मिल जाता है, तो धीरे धीरे पता लग जाएगा कि कहाँ किसके अनुसार हमें चलना चाहिए। इसलिए उसकी चिंता नहीं करो। चिंता अगर करना है तो प्रमाण की चिंता करो, चाहे वो प्रमाण कोई भी हो। अब आगे बढ़ते हैं 23वां सूत्र, पृष्ठ संख्या 274। अथ च उभयत्राप्येवम्, उभयत्र अपि एवं,
उभयत्र अपि एवं। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हैं। एवं उभयत्र अपि इत्थम श्रुति लिंगादिभि धर्म सिद्धि एव इति न किंतु उभयत्रापि धर्म सिद्धौ तथा अधर्म सिद्धौ च समान प्रमाण निर्देशो विज्ञेय। कहते हैं श्रुति लिंगादिभि धर्म सिद्धि एव न, शब्द प्रमाण से, लिंग रूपी अनुमान प्रमाण से और प्रत्यक्ष रूपी प्रमाण से केवल धर्म की ही सिद्धि होती है ऐसा नहीं है, किंतु उभयत्र अपि दोनों की सिद्धि होती है। धर्म की जहां सिद्धि होती है वहां अधर्म की भी प्रमाणों से सिद्ध होती है। इसलिए कह रहे हैं उभयत्र अर्थात धर्म सिद्धौ तथा अधर्म सिद्धौ च समान प्रमाण निर्देशो विज्ञेय, समान रूप से प्रमाणों का निर्देश किया गया है। जैसे धर्म की सिद्धि प्रमाणों से होती है वैसे अधर्म की सिद्धि भी प्रमाणों से होती है, ऐसा समझना चाहिए। तेन अधर्म सिद्धिरपि भवति तहि श्रुति लिंगादि भी प्रमाणे। जैसे धर्म की सिद्धि हम करते हैं वैसे अधर्म की सिद्धि भी तीनों प्रमाणों से होती है। श्रुतिस्तावत्, जैसे श्रुति में पापः पापेन, पाप करने वाले पाप लोक को प्राप्त होता है। देखो अधर्म की सिद्धि हो रही ना, पाप करते हैं तो पाप रूपी फल प्राप्त होता है। ऐसे लिंग प्रमाणादिकम वैपरीत्येन विज्ञेयम, ऐसे अनुमान प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण भी इसी प्रकार हमें समझना चाहिए। अधर्म की सिद्धि भी उसी तरह होती है जैसे धर्म की सिद्धि प्रमाणों से होती है। तो जब ये बात कही है तो प्रश्नकर्ता आगे कहता है धर्म सिद्धौ तु श्रुत्यादि प्रमाणम अपेक्षते अधर्म सिद्धौ न। प्रश्नकर्ता कहता है धर्म की सिद्धि तो प्रमाणों से होती है लेकिन अधर्म की सिद्धि प्रमाणों से होती है ये बात नहीं। क्यों? तत्सिद्धिस्तु भविष्यति अर्थापत्या, अधर्म की सिद्धि तो अर्थापत्ति से सिद्ध हो ही जाती है। अर्थापत्ति का अभिप्राय समझते हैं जी। अभिप्राय ये होता है जैसे शास्त्र कहता है पुण्य करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, इस अर्थ से दूसरा भी अर्थ सिद्ध होता है, उसको अर्थापत्ति कहते हैं। किसी अर्थ से जो दूसरी बात सिद्ध होती है, किसी अर्थ को सिद्ध करने से उसके विपरीत अर्थ की सिद्धि अपने आप होती है, उसको अर्थापत्ति कहते हैं। जैसे अक्षैर्मा दिव्या, यानी जुआ नहीं खेलना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। तो जब शास्त्र कहता है तो इसका मतलब जो है जुआ नहीं खेलना चाहिए, ये बोला है ना। अर्थात ये अधर्म की सिद्धि हो रही है शब्द प्रमाण से, उससे अपने आप धर्म की सिद्धि। जब जुआ नहीं खेलेंगे तो अच्छे काम करना चाहिए। जैसे सत्यम वदा, सत्य बोलो, ये शब्द प्रमाण कहता है। इससे इसका विपरीत असत्य नहीं बोलना चाहिए, ये तो अपने आप सिद्ध हो जाएगा। उसके लिए शब्द प्रमाण को बताना पड़ेगा, अनृतम न वदा, असत्यम न वदा, ऐसा शास्त्र को बोलने की आवश्यकता नहीं। ये प्रश्नकर्ता कहना चाह रहा है। मतलब एक सिद्ध हो रहा है, धर्म की सिद्धि हो रही है, तो अधर्म की सिद्धि के लिए शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है। जब शास्त्र ये विधान करता है कि धर्म करो तो ये अपने आप सिद्ध होता है, अधर्म नहीं करना चाहिए, ऐसा प्रश्नकर्ता कहना चाहता है। उसी को अर्थापत्ति कहते हैं। अर्थात आपद्यते इति अर्थापत्ति, किसी अर्थ को जान लेने से उसी अर्थ से दूसरा अर्थ अपने आप जाना जाता है, इसको कहते अर्थापत्ति। अर्थात आपद्यते इति अर्थापत्ति। वैसे अर्थापत्ति भी अनुमान प्रमाण के अंतर्गत आता है, लेकिन वो प्रमाणों को विस्तार से लेकर के नहीं समझना चाहता है, केवल 3 प्रमाणों को रख करके चलना चाहता है वो, शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण। वैसे आप देखेंगे तो प्रमाणों का विस्तार कितने आप कर सकते हैं, 8 प्रमाण आप कर सकते हैं। तो 8 प्रमाणों में अर्थापत्ति भी एक प्रमाण है और उस अर्थापत्ति को अनुमान के अंतर्गत माना जाता है। एक प्रकार से अर्थापत्ति भी अनुमान प्रमाण है, लेकिन उसको अलग नहीं देख रहा है, केवल
अनुमान मात्र को देख रहा है, उसके विभाग प्रविभाग को देख करके नहीं बोल रहा है प्रश्नकर्ता। अत्र उच्यते, इसका समाधान किया जा रहा है। वो कहता अर्थात सिद्धिश्चेत समानम उभयोः। जहां कहीं अर्थापत्ति से सिद्ध होता है तो विषय समान होना चाहिए, तब अर्थापत्ति से सिद्ध हो जाएगा। लेकिन हर विषय समान नहीं होते हैं, मतलब धर्म अधर्म सब जगह समान नहीं होते। जहां समान होता है वहां तो सिद्ध हो जाएगा अर्थापत्ति से, लेकिन हर जगह आप अर्थापत्ति से सिद्ध नहीं कर सकते, ये सूत्र कहता है। अर्थात सिद्धि चेत, अर्थापत्ति से यदि सिद्धि होती है तो समान उभय, दोनों समान विषय वाले होना चाहिए, एक ही जैसे विषय वाले होने चाहिए। जैसे भाष्य देखिएगा, अर्थापत्या ही खलु अधर्मस्य सिद्धिर भविष्यति। अर्थापत्ति से अधर्म की सिद्धि हो जाती है। तो कहते हैं उभयो धर्माधर्मयो समानम क्षेत्रम प्रकरणम वर्णनम वा स्यात्। उभयो करता है धर्म और अधर्म, इन दोनों का समान क्षेत्र होना चाहिए, अर्थात समान प्रकरण होना चाहिए, समान वर्णन होना चाहिए, तब जाकर के अर्थापत्ति से सिद्ध हो सकता है। परंतु यत्र क्षेत्रम प्रकरणम वर्णनम व समानम नास्ति, जहां एक क्षेत्र नहीं है, एक ही प्रकरण नहीं है, एक ही जैसा वर्णन नहीं है, वहां पर अर्थापत्ति से सिद्ध नहीं होगा। इसलिए कह रहे हैं तत्र न अधर्म सिद्धिर भवेत, फिर वहां अधर्म की सिद्धि नहीं होगी। तस्मात् अधर्मार्थम अपि श्रुत्यादि प्रमाण प्रदर्शनम युक्तमेव। इसलिए जहां प्रसंग अलग होता है, वर्णन अलग होता है, प्रकरण अलग होता है, क्षेत्र अलग होता है, वहां अधर्म की सिद्धि जब नहीं होगी तो फिर वहां शब्द प्रमाण की, अनुमान प्रमाण की, प्रत्यक्ष प्रमाणों की आवश्यकता रहेगी ये कहना चाहते हैं। इसलिए तस्मात् अधर्मार्थमपि, अधर्म को सिद्ध करने के लिए भी श्रुत्यादि प्रमाण प्रदर्शनम युक्तमेव, श्रुत्यादि प्रमाणों को प्रदर्शित करना उचित ही है। तद यथा, जैसे कि मां हिंसी ही पुरुषम, ये शब्द प्रमाण है, पुरुष की हिंसा ना करो। अब इसका अर्थापत्ति क्या निकलेगी? मां हिंसी ही पुरुषम, जगत में पुरुष की हिंसा नहीं करनी चाहिए। इसका अर्थापत्ति क्या निकालोगे? इसका अर्थापत्ति नहीं निकल सकता है, यजुर्वेद का है, श्वेताश्वतर उपनिषद में भी आया है। अब देखिएगा अगला उदाहरण अथर्ववेद का, नास्तेयम अद्मि, मैं चोरी करके नहीं खाऊं, मैं चोरी करके ना खाऊं। इसका क्या अर्थापत्ति निकालोगे आप? अब देखिए अक्षयर मां दिव्य, जुआ नहीं खेलो, इसका क्या अर्थापत्ति निकालोगे आप? और देखिएगा अगला ऋग्वेद का ही प्रमाण दे रहे हैं, देखिएगा पापम आहु यह स्वसारम निगच्छेत। पापम आहु, यह जो कोई व्यक्ति, स्वसारम, स्वसा कहते हैं बहन को, यह कोई भाई स्वसारम अपनी बहन से निगच्छत, अपनी बहन से शादी करता है। जो कोई भाई अपनी बहन से शादी करता है अथवा अपनी बहन के साथ संबंध बनाता है, पापम आहु, उसको पाप कहते हैं। अब इसका क्या अर्थापत्ति निकालोगे? मां गृधः कस्यचित् धनम, किसी के धन का लालच मत करो, इत्यादि अनुसंधेय। इस प्रकार के बहुत सारे प्रमाण हैं जो समान विषय वाले नहीं है ये, तो इनका अर्थापत्ति आप निकालोगे नहीं। अर्थापत्ति तो कुछ जगहों पर ही निकाल पाओगे, जहां जहां निकल सकता वहां वहां निकालोगे, लेकिन हर जगह अर्थापत्ति नहीं निकल सकती। तो उसके लिए भी शब्द प्रमाणों की आवश्यकता है, अनुमान प्रमाण की आवश्यकता है, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, अंजलि जी को क्या कहना था? नमस्ते जी, ये पूछना था स्वामी जी कि किसी अर्थ को सिद्ध करने से तो दूसरा अंत उल्टा ही हमेशा अपने आप सिद्ध होता है, या वो जैसे धर्म ना करें तो अधर्म नहीं करना चाहिए, इस तरह हमेशा उल्टा ही सिद्ध होता है दूसरा? जो समान विषय होते हैं तो उसका तो सिद्ध हो जाता है। जैसे सत्य बोलो तो इसका उल्टा जो है असत्य ना बोलो, ये समान विषय है।
लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता है। जैसे हिंसा 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 ना करो तो अहिंसा करो, ऐसे सिद्ध होगा। लेकिन धन्यवाद। सब जगह ऐसा नहीं होता है। जी सरिता जी। स्वामी जी, जैसे पुरुष की हिंसा यहाँ पर लिखा है, जी तो जानवरों की हिंसा करनी चाहिए, मतलब अर्थापत्ति की बात करें तो। नहीं, और अर्थापत्ति नहीं अगर निकलती। जानवरों में भी देखा जाए तो जैसे गायों को छोड़ दिया, बकरों का करो और सुअरों का करो, ऐसा करके पशुओं में भी होता है। नहीं नहीं, आप समझ लिए। यहाँ पुरुष जो है, पुरुष का समान कोई और पुरुष थोड़ा है। यहाँ पर केवल ये बोला कि माँ हिंसी पुरुषम जगत, संसार में पुरुष की हिंसा मत करो। तो इसका इसका कोई अर्थापत्ति नहीं निकलेगा। इसका कोई अर्थापत्ति नहीं निकलेगा, क्योंकि इसका समान कोई ऐसा विषय नहीं है ना। पुरुष के समान कोई और पुरुष जैसा कोई व्यक्ति होता, उसकी हिंसा करनी चाहिए, ऐसा कोई अर्थापत्ति निकलेगी नहीं। तो कुछ ऐसे विषय होते जिसका अर्थापत्ति नहीं निकाल सकते। हर जगह अर्थापत्ति नहीं निकाल सकते ना। अर्थापत्ति निकालने के कुछ विषय है, जैसे मैंने बोला धर्म करना चाहिए, इसका अर्थापत्ति निकलेगा, क्योंकि एक ही जाति है, धर्म अधर्म एक ही जाति है। आपको विद्या प्राप्त करनी चाहिए, इसका मतलब अविद्या नहीं होनी चाहिए। एक और स्वामी जी, जैसे अभी बात कर रहे थे परमाणु की और श्रुतियों की, तो श्रुतियों में जैसे स्मृतियां हैं हमारी, याज्ञवल्क्य की स्मृति हो गई, मनुस्मृति। तो याज्ञवल्क्य को मैंने देखा है जो आज की दिनचर्या से, आज के समाज से मेल नहीं खाता है। तो वो भी एक, अगर हम उसको श्रुति प्रमाण या कुछ ऐसा कहें तो वो तो ज्यादा मेल नहीं खाता आज के जीवन से। मतलब आप आज के जीवन को प्रमाण मान के चल रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मेल नहीं मतलब खाता है। प्रमाण, देखिए, प्रमाण का मतलब प्रमाण होता है। अब आज के साथ मेल नहीं खाती, इसका मतलब वो प्रमाण नहीं, ऐसा नहीं है ना। हम अपने आप को बदल रहे हैं, हम गलत वे में चल रहे हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि अब याज्ञवल्क्य की स्मृति को छोड़िएगा, वेद पढ़ेंगे, वेद के अनुसार आज के समाज के साथ वेद की बातें लागू नहीं होती, इसका मतलब वेद गलत थोड़ा होगा, वो अप्रमाण थोड़ा होगा। तो नहीं होगा। जैसे वो नहीं होगा, ऐसे याज्ञवल्क्य भी एक ऋषि हुए हैं, तो वो भी सर्वकाल के लिए बोल रहे हैं। हम आज अपने आप को बदल लिए। हाँ, अगर मैं कहा धोती पहनना चाहिए, अब धोती कोई ऐसा शास्त्रकार वैसे नहीं बोलेंगे। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, धोती पहनना चाहिए कैसे। बहुत सारे लोग होते हैं ना, ये धोती नहीं पहनता तो समझ ले वो तो बहुत गलत आदमी है, ऐसा मानते हैं कुछ लोग, ठीक है ना। अगर किसी ने पैंट पहन लिया तो पूछो मत उसको। मान लीजिए मैंने अगर किसी कारण से पैंट पहन लिया तो वो तो मैंने तो बहुत बड़ा अधर्म कर लिया, ऐसा समझते लोग। तो इसका ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि ये ही पहनना चाहिए, ये नहीं पहनना चाहिए। शास्त्र कहते हैं देश काल परिस्थिति के अनुसार उसको बदल सकते हैं। दो चीजें होती है, जो न बदलने वाली और बदलने वाली। जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये जो यम है, इसको किसी भी स्थिति में आप नहीं बदल सकते। आपकी कितनी बड़ी आपत्ति हो, वो आपको लग रही है वो आपत्ति नहीं, लेकिन आपने उसको आपत्ति मान रखा है, इसलिए उसमें कोई विकल्प नहीं है। आपको लगता है बहुत बड़ी हानि तो होती नहीं है, सत्य से कभी हानि नहीं होती है। हानि किसको मानते हैं आप? शरीर का छूटना, शरीर का मरना हानि है? ये कोई हानि नहीं है। तो दोबारा पैदा हो जाएंगे और अच्छा पैदा हो जाएंगे और अच्छा जन्म मिलेगा, तो वहां तो लाभ ही लाभ है। हानि किसकी, कौन सी हानि हो रही है? जिसको हानि नहीं कहते उसको आपने हानि मान बैठा, इसलिए तो ये अवसरवादी बनकर के झूठ का प्रयोग करता है व्यक्ति। जिसको ज्ञान नहीं होता है, जिसके पास समझ नहीं होता, जिसके पास विवेक नहीं होता, वो ऐसा करता है। गलत को भी सही मान बैठता और सही को गलत मान बैठता है। ऐसा नहीं होता। तो ऋषियों के जो भी सिद्धांत है वो सर्वकालिक होते हैं, लेकिन हमें ये देखना होता है वो कौन से सिद्धांत है। जो सर्वकालिक नहीं होते उसको हम सर्वकालिक मान बैठते हैं, इसलिए हम धोखा खा जाते हैं। मान लीजिएगा चप्पल नहीं पहनना, मतलब जूते चप्पल नहीं पहनना है ब्रह्मचारी को, ठीक है जी, ये बोला है। तो आज तो हम सब नगर में रहते हैं और जंगल में तो रहते नहीं है, ठीक है जी।
अब यहाँ नगर में रहते तो अब मैं बिना जूते चप्पल पहने, मान लीजिए वैसे तो मैं इधर उधर ऐसे नहीं घूमता, लेकिन ब्रह्मचारी तो कहीं भी घूम सकता है, और ऐसे आपके घर में आएगा और आपके घर तो ऐसा लगता है जैसे कि पता नहीं क्या स्वर्ग बना रखा है। आपका पर्स देखो, आपके कालीन देखो, आपके जो भी आपने अपने घर को बनाया, अब मैं ऐसे पाँव से आपके घर में कैसे प्रवेश कर सकता हूँ? पर ये जूते चप्पल पहनना नहीं पहनना ये कोई धर्म थोड़ा है, इसको धर्म नहीं कहते ना। कल परसों बताया था ना मैंने धर्म क्या होता है। तो जिसको धर्म नहीं कहते उसको धर्म मान बैठा है व्यक्ति, इसलिए ये सारी समस्याएं होती है। तो कुछ सर्वकालिक होते हैं, कभी किसी भी काल में नहीं बदल सकते, और कुछ देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलते हैं, उसको हमने धर्म माना है, और जो धर्म है उसको हमने अधर्म मान रखा है, इसलिए सारी समस्याएं होती है। ठीक है जी। हाँ जी, अमित जी को क्या कहना है? जी पूज्य स्वामी जी नमस्ते जी। ठीक है, बात को हम देख रहे हैं जैसे योग दर्शन में अपना साधन पाद में जो 5वां सूत्र है, जो अविद्या की परिभाषा दे रखी है जी। अविद्या विद्या, तो वहां पर अविद्या तो ऐसे सूत्र में नहीं दिया, तो अविद्या को तो मानना पड़ेगा कि जहाँ अविद्या नहीं है वहां विद्या है, जहाँ विद्या नहीं है वहां विद्या है। तो एक बात कह दी तो दूसरी बात तो अपने आप सिद्ध हो रही वहां सभी। तो मना नहीं कर रहे हैं ना, जहां सिद्ध होती है वहां तो होती है, लेकिन हर जगह नहीं होती है, कहना चाह रहे हैं। हर विषय में नहीं होती, वो तो मैं नहीं बोला, विद्या और अविद्या वो समान विषय हैं। जहां असमान विषय होते हैं वहां आप अर्थापत्ति से सिद्ध नहीं कर सकते। माइक बंद करिएगा। ठीक हो गया जी। हाँ, सरस्वती जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, इधर माँ हिंसिनी पुरुषम जगत में पुरुष मतलब स्त्री और पुरुष दोनों लेना है? हाँ जी, पुरुष शब्द तो कॉमन वर्ड, कुछ शब्द होते हैं कॉमन वर्ड्स होते हैं, तो वो पुरुष हो स्त्री हो एक ही बात है। आप ऐसा नहीं सोचना है कि पुरुष की हिंसा मत करो, इसका मतलब स्त्री की हिंसा करो, ऐसा नहीं कहता है शास्त्र। पुरुष का मतलब है चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, यानी मनुष्य जाति है। पुरुष का अर्थ है मनुष्य, मनुष्य की हिंसा नहीं करो, ऐसा अर्थ है जी। धन्यवाद। रामचरण जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, मेरा निवेदन है कि ये अर्थापत्ति को थोड़ा समझा दें, अर्थापत्ति समझ में नहीं आया। अर्थापत्ति का अर्थ बताया था ना, जो किसी अर्थ को प्रस्तुत किया है उस अर्थ को प्रस्तुत करने से उसके साथ जुड़ा हुआ अर्थ, उस अर्थ के साथ जो दूसरा अर्थ जुड़ा हुआ है, उस अर्थ के साथ जुड़ा हुआ अर्थ अपने आप सिद्ध हो जाता है, उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है जी। लेकिन कहीं कहीं अपने आप सिद्ध होते हुए भी किसी विशेष परिस्थिति में भी बताना पड़ता है, नहीं तो आदमी जो है ना, मनुष्य होता है, वो मनुष्य जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है तेल बुद्धि वाला, और एक होता है रबड़ बुद्धि वाला, और एक होता है लकड़ बुद्धि वाला। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कुछ जगहों पर अर्थापत्ति से सिद्ध होते हुए भी फिर भी बोलते हैं, विद्यार्थी के लिए बोलते हैं, नीचे ना बैठो, नहीं गलत बोला, ऊपर ना बैठो, अपने अध्यापक के सामने, अपने गुरु के सामने ऊपर ना बैठो, अर्थात ऊंचे आसन पे ना बैठो, इसका ये तात्पर्य है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं विद्यार्थी को, अपने गुरु आचार्य के समक्ष ऊंचे आसन पर ना बैठो, तो इसका मतलब है नीचे बैठो। अर्थापत्ति से यही निकलता है ना, लेकिन वो कहते हैं ऊपर ना बैठो, नीचे बैठो, फिर नीचे शब्द का भी उल्लेख करते हैं। सिखाना है ना विद्यार्थी को, तो कहीं कहीं अर्थापत्ति से सिद्ध होते हुए भी बताना पड़ता है व्यक्ति को, लेकिन हर जगह बताने की आवश्यकता नहीं होती है। तो वह देखना पड़ता है कैसा प्रसंग है वो प्रसंग, क्योंकि हर प्रसंग एक ही प्रकार के व्यक्ति के लिए नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि अलग अलग प्रसंग होते हैं। यहाँ मनुष्य तो अनेक प्रकार के होते हैं। अभी हम शतपथ ब्राह्मण पढ़ रहे थे तो वहाँ एक प्रसंग आया कि कितने प्रकार के मनुष्य होते हैं, तो उन्होंने कहा 5 प्रकार के मनुष्य, पंच जना, वेद भी ऐसा ही कहता है, 5 प्रकार के मनुष्य होते हैं। और 5 प्रकार के मनुष्यों में भी कई प्रकार हो जाते हैं, तो वो देखना होता है प्रसंग के अनुसार। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
आगे कहते हैं सिद्ध्यंतो धर्माधर्मो तत्फले सुख दुखे च। ठीक है जी, धर्म और अधर्म प्रमाणों से सिद्ध हो जाए और धर्म अधर्म से मिलने वाले जो फल है सुख दुख वो भी सिद्ध हो जाए, परंतु तथा पुरुषे संगापत्तिर भविष्यति। यदि धर्माधर्म से सुख दुख फल प्राप्त होते हैं आत्मा को, तो पुरुष में संग का आपत्ति आ जाएगी, अर्थात वो किसी के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि असंग बोला है ना, आत्मा को असंग बोला है। तो जब उसको धर्माधर्म के कारण से उसके फल सुख दुख प्राप्त होते हैं तो पुरुष के अंदर संग की आपत्ति आ रही है, अर्थात वो दूसरे के साथ जुड़ जा रहा है, ऐसा माना जाएगा। उच्चते ही, और शास्त्र कहता ही असंगो ही अयम पुरुषा, आत्मा तो जीवात्मा तो असंग है, उसके साथ कोई भी सुख दुख जुड़ ही नहीं सकता, क्योंकि वो असंग है। उसके अंदर न सुख आता है न दुख आता है, कुछ नहीं आता आत्मा के अंदर। अब यहाँ आप सब लोगों को विशेष रूप से समझना है, क्योंकि अनेक बार इस बात को समझाया गया है, न्याय दर्शन में भी समझाया है मैंने, योग दर्शन में भी समझाया है, सांख्य दर्शन में भी समझाया है, फिर आज भी वैसे ही प्रसंग आया है। जीवात्मा असंग है, अर्थात जीवात्मा में कुछ भी प्रवेश नहीं कर सकते। कुछ भी का मतलब न सुख जीवात्मा में प्रवेश होता है, न दुख प्रवेश होता है, न धर्म प्रवेश होता है, न अधर्म प्रवेश होता है, न ज्ञान प्रवेश होता है, न अज्ञान प्रवेश होता है, कुछ भी प्रवेश नहीं होता है आत्मा में, क्योंकि वो असंग है। जब उसके अंदर कुछ भी प्रवेश नहीं होता है तो फिर कहाँ रहते हैं ये सब सुख दुख धर्म अधर्म अज्ञान ज्ञान, कहाँ रहते हैं? तो कहते अंतःकरण धर्मत्वम धर्मादीनाम, अंतःकरण धर्मत्वम धर्मादीनाम, ये सब अंतःकरण के धर्म है, अर्थात अंतःकरण में मन प्रधान होता है, इसलिए अंतःकरण से मन को लेना है। तो ये सब मन में रहते हैं। जितने भी धर्म हैं, चाहे सुख रूपी धर्म हो, उसको धर्म कहो गुण कहो, सुख है दुख है ज्ञान है अज्ञान है, कि जितने भी धर्म हैं ये सब अंतःकरण में रहते हैं, अर्थात मन में रहते हैं। धर्माधर्म सुख दुख, धर्माधर्म सुख दुख का नाम अंतःकरण गुणत्वम अस्ति। धर्म अधर्म सुख दुख ये सब अंतःकरण के गुण हैं। संति ही धर्म अधर्म सुख दुखानि किला अंतःकरण गुणाः, और ये सारे के सारे धर्म अधर्म सुख दुख ये निश्चित रूप से किला निश्चित रूप से अंतःकरण गुणा, ये सब अंतःकरण के मन के गुण हैं। अंतःकरणम ही करणम, जिसको अंतःकरण कहते हैं वो करण है, अर्थात वो साधन है। साधनम आंतरिकम, और वो अंतःकरण कैसा है? वो आंतरिक साधन है। किसके लिए? पुरुषस्य, पुरुष के लिए। और जैसे पुरुष का बहिष्करण होते हैं, पुरुषस्य बहिष्करणवत, जैसे मनुष्य के बाह्यकरण बाह्य साधन जैसे होते हैं, जैसे गाड़ी बाह्य साधन है, मकान बाह्य साधन है, बाहर की जितनी भी वस्तुएं सब साधन है, उन सबको बाह्य साधन कहते हैं। और जैसे आंत हैं, पांव हैं, वाणी हैं, दोनों गुप्तेंद्रियां हैं, ये सब बाह्य साधन कहलाते हैं। यथा ही आदान आदीनि, आदान आदीनि, आदान आदीनि को आदान का मतलब लेना, और आदि से जाना, लेना जाना बोलना, मूत्र विसर्जन करना, मल विसर्जन करना, ये जितने भी है ये कहाँ से होते हैं? अस्तादि बहिष्करणानि, हाथ से पाँव से दोनों गुप्तेंद्रियों से वाणी से होते हैं, ये सब बहिष्करण कहलाते हैं। और इनको कर्मेंद्रिय कहते हैं, इसलिए कर्मेंद्रिय जातस्य, ये सब कर्मेंद्रिय समुदाय के ही ये साधन है। यथा च रूपादीनि नेत्रादि बहिष्करणस्य ज्ञानेन्द्रिय गुण ज्ञानेन्द्रिय गणस्य गुणा, जैसे रूप रस गंध स्पर्श, ये नेत्र आदि जो 5 ज्ञानेन्द्रिय हैं, ये बहिष्करण रूपी ज्ञानेन्द्रिय समुदाय के गुण हैं, जो रूप रस आदि प्राप्त होते हैं। तथैव धर्म अधर्म सुख दुखानि खलु अंतःकरणस्य उभयेन्द्रियात्मकस्य गुणाः, और ये धर्म सुख दुख ज्ञान अज्ञान ये सब जो है अंतःकरण रूपी जो मन है, जिसको उभयेन्द्रियम कहते हैं, उसके गुण है ये। तो
उभयेंद्रियात्मकस्य गुणा संति, ये उभयेंद्रिय नामक जो मन है उसके सारे गुण हैं। तो करण सामान्यात, क्योंकि वो भी करण है, वो भी साधन है। ये तो ही अत्रैव आधीयन्ते, क्योंकि इसी उभयेंद्रियात्मक जो मन रूपी अंतकरण है, इन्हीं में ही सारे के सारे आधीयन्ते, विराजमान होते, इन्हीं में रहते हैं। अनेनैव प्रतीयन्ते, और उसी मन से ये जाने जाते हैं। अनेनैव प्रतीयन्ते च, उन्हीं के उसी अंतकरण से ही ये सब जाने जाते हैं। तस्मात् न पुरुषे संगापत्ति, इसलिए पुरुष के अंदर कोई संगति की आपत्ति नहीं आएगी, अर्थात पुरुष के अंदर प्रवेश करने की कोई प्रसंग नहीं आएगा। ये सब बाहर रहते हैं। यही आप सबको समझना है। सुख भी मन में, दुख भी मन में, ज्ञान भी मन में, अज्ञान भी मन में, सब मन में रहते हैं। आपको, आपकी आत्मा को कुछ भी नहीं मिलता है। कितना ही खाओ, कितना ही पियो, कितना ही लॉकर्स में रखो, कितना ही जमीन को दबा के रखो, कितने ही कपड़े रखो, कुछ भी रखो, आत्मा को कुछ नहीं मिलने का है। आत्मा अकेला ही आया, अकेला ही है और अकेला ही जाएगा। सब मन में रहते हैं। आपको क्या करना है? सब मन में रहते, बस दूर से देख करके खुश होना है या ना खुश होना है, ये आपकी मर्जी है। खुश होने का मतलब है हाँ ये अच्छा है, क्योंकि अनुभव करना है। अनुभूति आत्मा का है। बाहर स्थित समस्त पदार्थों को बाहर ही रहेंगे, सारे पदार्थ, चाहे वो सुख है, दुख है, धर्म है, अधर्म है, ज्ञान अज्ञान, सब बाहर रहेंगे। केवल आपको बाहर रहने वाली वस्तुएं देख करके हाँ ये हैं, ये अनुकूल हैं, ये जो अनुभव है आत्मा का, जिसको आप चेतना कहते हैं, ये चेतना के अनुभूति है, ये मेरे अनुकूल है। ये जो चेतना का अनुभव होता है, हाँ ये सब साधन मेरे अनुकूल है, बस इसी अनुकूलता को ही सुख कहेंगे। ये सब साधन मेरे प्रतिकूल है, और ये प्रतिकूल ये दुख है और कुछ नहीं। जैसे मान लीजिएगा मैं स्वस्थ रहना चाहता हूं, तो व्यायाम मेरे लिए अनुकूल है, ये सुख है। सात्विक भोजन मेरे अनुकूल है, बस इतना ही होता है। बाकी उस भोजन से मुझे आत्मा को कुछ नहीं मिलने का है। अगर मैं सात्विक खाऊं तो भी मिलेगा नहीं, राजसिक खाऊं तो भी नहीं मिलेगा, बस इतना ही है। राजसिक तामसिक अगर ग्रहण करूंगा तो मेरे लिए प्रतिकूल, अर्थात मुक्ति के लिए वो बाधक है, बस इतनी सी बात है। अगर किसी के पास धन है तो उसके लिए थोड़ा सा सरलता है, अनुकूल है। किसी के पास धन नहीं है, थोड़ा सा प्रतिकूल है, बस इतनी सी बात है। उसको लेकर के कोई मातम बनाने की आवश्यकता नहीं, रोने धोने की आवश्यकता नहीं है, दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, और हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं है। फिर किसकी आवश्यकता है? जैसा है वैसे ही रह करके मैं आगे बढ़ सकता हूं। जरूरी नहीं कि आपको ये सब मिले तो ही आगे बढ़ोगे, और नहीं मिलेंगे तो नहीं आगे बढ़ेंगे। बस ये समझने की आवश्यकता है। किसी के पास ज्यादा है तो भी कोई परेशानी नहीं, किसी के पास बहुत कम है तो भी कोई परेशानी नहीं है। ये सब बाह्य साधन है, सब बाहरी रहने वाले। ये समझ अगर लाए ना व्यक्ति, बहुत सुकून मिलेगा, सारे क्लेश हट जाएंगे। यही आपको समझना है। हाँ जी, अंजलि जी। नमस्ते स्वामी जी। तो जी। जब आत्मा के पास मन नहीं होता तो उस वक्त फिर कैसे होता है? फिर ये सुख दुख का कैसे अनुभव करता है? नहीं, यदि आत्मा के साथ मन नहीं होता है तो एक तो प्रलय अवस्था में नहीं होता है, हाँ जी, तो भी अनुभव नहीं करता, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं, तो अनुभव कर ही नहीं सकता आत्मा, वो जड़वत पड़ा रहेगा। और जब एक शरीर छूटता है और दूसरे शरीर में जाता है, तब भी मन आदि साधन होते हुए भी अनुभव नहीं कर सकता। अनुभव एक ही स्थिति में कर सकता है, जब स्थूल शरीर हो साथ में और ये मन आदि साधन हो, तो ही अनुभव कर सकता है। अगर स्थूल शरीर नहीं है, मन आदि साधन होते हुए भी अनुभव नहीं कर सकता। और रही बात जब मुक्ति में जाता है, तो मुक्ति में कोई साधन, स्थूल शरीर होता है ना सूक्ष्म शरीर होता है, कुछ नहीं होता, फिर भी अनुभव करता है। तो वहां ईश्वर हेल्प करता है, ईश्वर का सहयोग मिलता है वहां पर, बस इतना अंतर है।
जैसे संसार में सांसारिक साधनों के माध्यम से उनके थ्रू हम अनुभव करते हैं, और मुक्ति में, मोक्ष में ईश्वर के थ्रू अनुभव करते हैं। बस इतना अंतर है। ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी। और उपनिषदकार ने तो यहाँ तक कहा है कि ईश्वर मेरा लक्ष्य नहीं है, ईश्वर तो सेतु है। वो मेरे लिए, सेतु का मतलब होता है वो पुल है, मेरे को ले जाने वाला है। जिस अनुभव को मैं अनुभव करना चाहता हूं वह ईश्वर साध्य भी होता है और साधन भी होता है। ईश्वरी साधन है और ईश्वरी साध्य है। उसी को प्राप्त करना है और उसी से प्राप्त करना है, तो एक अलग स्थिति है। तो इसलिए आज जो हमें दुख है, समस्या है, ये सब अज्ञानता के कारण से, अविद्या के कारण से। इस बात को अगर हम समझ लें कि सुख है, दुख है, ज्ञान है, अज्ञान है, जो भी हम गेन कर रहे हैं, जो भी बाहर से आता है, आत्मा के स्वरूप में जो है वो तो उसका अपना ही है। लेकिन जो भी बाहर से हम जानकारी प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, या ज्ञान प्राप्त करते हैं, या धर्म करते हैं, या अधर्म करते हैं, जो भी कुछ बाहर से हम करते हैं वो सब बाहर ही रहने वाला है, आत्मा को कुछ नहीं मिलने का। अजीत जी। स्वामी जी, इसका मतलब ये हुआ कि हम मोक्ष प्राप्त करना चाह रहे हैं तो ईश्वर प्राप्त करना नहीं चाह रहे। ईश्वर सेतु है और मतलब हमारे जो लक्ष्य है मोक्ष है, वो और ईश्वर अलग अलग है। हाँ जी, हाँ जी। मोक्ष का मतलब मुक्ति है, दुखों से छुटकारा है, यानी दुख का अनुभव नहीं करना चाहते हैं। और वहाँ जब दुख का अनुभव नहीं होगा तो ईश्वर सुख का अनुभव करवाता है। अर्थात ईश्वर सुख स्वरूप है, ईश्वर के अंदर सुख है, ईश्वर में सुख है, आत्मा में सुख नहीं है। तो ईश्वर को देख, जैसे आज हम लड्डू पूड़ी या जो भी खा पी करके हम अनुकूल अनुभव करते हैं ना, अच्छे साधनों को रख करके, उनको देख करके अनुकूल अनुभव करते हैं। अच्छा मकान है, देख करके अनुभव कर रहे हैं, अच्छा धन है, उसको देख करके अनुभव कर रहे हैं, या जो कुछ भी अंदर धारण करते हैं हम लोग, रूप रस गंध स्पर्श आदि को, तो उसको देख करके अनुभव करते, दूर से ही देखते हैं हम। चाहे मुक्ति में हो, चाहे बंधन में हो, शरीर में हो, चाहे मुक्ति में हो, अनुभव दूर से ही करना होता है। प्राप्ति कोई प्राप्ति नहीं, ये तो प्राप्ति आदि तो स्थूल कथन है। ये सब विकल्प वृत्तियां हैं कि कुछ प्राप्त होने वाला नहीं, कुछ ना हटने वाला है, कुछ ना प्राप्त होने वाला है। न जीवात्मा कुछ प्राप्ति होती है, न जीवात्मा से कुछ हट जाता है। ये सब केवल समझने वाली बात है। जब ये समझ में आ जाएगा तो आदमी को कोई परेशानी नहीं है। कोई नहीं दे रहा है तो भी कोई परेशानी नहीं है, कोई दे रहा है तो भी कोई परेशानी नहीं है। बस ये है कि कोई नहीं देता है तो व्यवस्था ही नहीं होती। अगर पति जो है सुख नहीं देता, अर्थात पति पत्नी के अनुकूल नहीं रहता है, तब परेशानी है। या पत्नी पति के अनुकूल नहीं रहती है, तब पति को परेशानी है। वैसे कोई परेशानी नहीं है। और जब ये समझ में आएगा अब ये मेरी अनुकूल नहीं बन सकती है, या मेरा अनुकूल नहीं बन सकता है, तो अपने आप को समझाता है कोई बात नहीं। ये समझाना होता है अपने आप को। जब हमको स्पष्ट पता लगा कि सामने वाले व्यक्ति मेरे अनुकूल नहीं बन सकता, डिसाइडेड है, फिर परेशान होने की क्या बात है। हाँ, अगर आपको ये संशय कि ये अनुकूल बन सकता है तो प्रयास करो ना, दुखी नहीं होना है। तब भी अनुकूल बनाने का प्रयास करने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब आपको 100% ये सिद्ध हो गया कि ये अनुकूल हो ही नहीं सकता, तब परेशान नहीं होना, कोई बात नहीं। फिर वहां क्यों परेशान होना? जब आपको स्पष्ट हो गया कि ये अनुकूल हो ही नहीं सकता, ये अनुकूल हो ही नहीं सकता, जब डिसाइडेड है, तब वहां परेशान नहीं होना। जैसे आतंकवादी है, टेररिस्ट है, हमारे सामने खड़ा है, बस वो मारने वाला है, सबको मारता हुआ हमारे सामने भी आएगा, वहां परेशान होने की कोई बात नहीं। अब ये अनुकूल नहीं होगा, मैं उसको उपदेश नहीं दे सकता और ना उसको मैं रोक सकता। स्वीकार करो, गोली खाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसको दंड देगा, जब देगा, बाकी आपको आपकी क्षतिपूर्ति करेगा। ये धैर्य नहीं होता व्यक्ति के पास में। ये धैर्य जब नहीं होता है तब दुखी होता है, परेशान होता है, क्योंकि अज्ञानता में रहता है। ये समझ नहीं रहता व्यक्ति को, चाहे वो पति हो, चाहे टेररिस्ट हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो टेररिस्ट हो, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो टेररिस्ट हो, चाहे वो सास हो, चाहे वो बहू हो, चाहे वो गुरु हो, चाहे शिष्य हो। इन बातों को समझना है। अनुकूल अगर हो सकता है तो कर लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जब अनुकूल नहीं हो सकता है तो परेशान नहीं होना, दुखी नहीं होना। इतना ही तो समझना है कि अब ये मेरे अनुकूल नहीं है।
इतनी सी बात है, इसमें कुछ भी नहीं है। अनुकूल है तो अच्छी बात है, प्रतिकूल है तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमेशा कोई वस्तु आपके अनुकूल ही रहेगी। हमेशा अनुकूल करवाना चाहते हो तो मुक्त हो जाओ, इन झंझटों से ऊपर उठ जाओ, तो ईश्वर अनुकूल ही अनुकूल होता है। ईश्वर कभी भी प्रतिकूल नहीं हो सकता, बस इतनी सी बात है। पता नहीं आपको क्या समझ में आया होगा। हाँ जी, पुष्पलता जी, आपको मतलब सभी के लिए कह रहा हूं। पुष्पलता जी बताइए। नमस्ते स्वामी जी। जी। अभी ये है कि आत्मा में कुछ भी प्रवेश नहीं करता है जी। तो फिर अपन किसी को बोलते हैं ये दुष्ट आत्मा है, ये धार्मिक आत्मा, इस तरह से वक्तव्य क्यों किया जाता है? ये तो शास्त्र में शास्त्र इसी से व्यवहार चल रहा है ना हमारा। हम इससे व्यवहार करते हैं ना। इसकी गाड़ी बहुत अच्छी चलती है, व्यवहार करते हैं नहीं करते आप? क्या गाड़ी अच्छी चलती है? गाड़ी को अच्छी चलाई जाती है, फिर भी आप बोलते हैं ना गाड़ी अच्छी चलती है। तो ये व्यवहार लोक सिद्ध है, यानी इसमें इसको कोई गलत नहीं बोला जाता है। इससे व्यवहार की असिद्धि नहीं हो रही है। जिससे व्यवहार की सिद्धि होती है सबके लिए, उस व्यवहार को करने में कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि शास्त्री ऐसा कहता है। तो इसलिए किसी को ये दुष्ट व्यक्ति का मतलब है, हम ये नहीं कहना चाह रहे उसकी आत्मा दुष्ट है, हम ये कहना चाहिए इसका मन दुष्ट है। इसका ये तात्पर्य होता है। उसका अंतकरण दुष्ट है, उसके अंतकरण में अधर्म आया हुआ है, इसलिए वो दुष्ट है, ऐसा बोला जाता है। जी हाँ, अजीत जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी नमस्ते जी। ये ठीक समझ में आता है, इसमें समझा भी दिए आप, उसी बात में आ गई थी जी। जैसे कहते हैं कि जब मन के अनुकूल होता है तो आत्मा उसकी सुख की अनुभूति करा देता है, प्रतिकूल होता है तो दुख की अनुभूति करा देता है। तो ये सुख और दुख की अनुभूति तो आत्मा के माध्यम से मन ही करता है ना? नहीं, अनुभूति तो केवल आत्मा करता है। अनुभूति इट मीन्स चेतना। ये जो चेतना है ना, वही तो अनुभूति है। वो चेतना ही अनुभूति करती है, उचित अनुचित का। मन कुछ नहीं करता है। मन तो केवल रखता है उसके आपके सामने। अगर कोई रूप आया तो रूप को आपके सामने रखा, आत्मा के सामने। यदि स्पर्श है, क्योंकि रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये पांचों ज्ञानेंद्रियों से ये आते हैं मन के अंदर। सब समझ लीजिए, रूप भी आता है, स्पर्श भी आता है, रस भी, गंध भी, सब आते हैं। तो ये जो पांचों इंद्रियों के जो पांचों विषय जो है वो बाहर से मन के पास आते हैं, ऐसा समझ लीजिएगा थोड़ी देर के लिए। अब मन में जब ये आ गए हैं तो मन में आए हुए इन रूप रस गंध स्पर्श आदि को जीवात्मा देखता है। तो जब ये रूप अनुकूल है, ये जो अनुकूलता ही सुख है। ये रूप मेरे अनुकूल नहीं, जैसे आप लोग बोलते हो ना कि ये कलर मेरे को पसंद नहीं है, ये कलर मेरे को जच नहीं रहा है, इसका मतलब है वो कलर आपको प्रतिकूल है। बस ये जो प्रतिकूल है यही दुख है, और जो कलर आपको अनुकूल है वो वही सुख है, ऐसे समझ लीजिएगा। तो चाहे वो प्रतिकूलता से सुख है या प्रतिकूलता से दुख है या अनुकूलता से सुख है, वो जो जिसको हम सुख कहते हैं दुख कहते हैं वो भी बाहर मन के अंदर ही है, ऐसा आप समझ लीजिएगा। तो इस दृष्टिकोण से ये सारी बातें मन के अंदर होते हुए भी हम उनको केवल देखते हैं, जिसको योग दर्शन करने का दृष्टा, हम दृष्टा बनकर के मात्र देख सकते हैं, हमारे अंदर कुछ नहीं आता है। वो जो देख रहे हैं अनुकूलता को देखना चाहते हैं, प्रतिकूलता को देखना नहीं चाहते, बस इतनी सी बात है। जी अजीत जी। ये चाह किसमें है स्वामी जी? ये चाह किसमें है फिर? चाह का मतलब इच्छा है, वो इच्छा आत्मा में ही है, आत्मा का स्वरूप है। और अनुकूल की चाह है और प्रतिकूल की चाह नहीं है। नहीं है। जी 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 ठीक है स्वामी। हाँ जी, कुसुम जी। स्वामी जी नमस्ते जी आपने अभी जैसे बोला था कि सामने हमारे आतंकवादी खड़े हों जी तो हमें बंदूक से मार दें तो हमें कोई डर नहीं लगता। वो तो बात सब सही लगती है कि हम एकदम गोली चला दें तो कोई डर नहीं लगता, लेकिन बांग्लादेश में जो महिलाओं की स्थिति की थी उस स्थिति से तो डर लगता है। वो तो अविद्या के कारण से डर लगता है ना। जहां भी डर लग रहा है वो डर मात्र अविद्या है। चाहे वहां हो रहा है तो आपको डर लग रहा है ना, उनको वहां होते हुए देखते हुए, तो आपको डर नहीं लगना चाहिए, आपको उनको सहयोग करना चाहिए। कर सकते हैं आप?
वहां तो सहयोग नहीं कर सके हम। इधर उधर नहीं जाना, केवल मेरे प्रश्न का उत्तर देना है आपको। मैंने पूछा है, आप उनकी स्थिति को देख करके आपको डर लग रहा है, तो डर लग रहा है मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, उनके साथ गलत हो रहा है, ये अच्छा नहीं है, और अच्छा नहीं है ये अच्छी बात है, और उसमें आप कुछ कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो शांति से रहो, बस इतना ही समझो उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, इतना ही समझो। आप कुछ नहीं कर सकते उसके लिए, अगर कर सकते तो हेल्प करो, नहीं कर सकते शांति से रहो। रही बात उनके साथ हो रहा है तो मेरे साथ भी हो सकता है, यहाँ पर बिल्कुल हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, जैसे वहां हो रहा है यहाँ पर भी हो सकता है। अब यहाँ नहीं होना चाहिए तो उसके लिए मेहनत करो, पुरुषार्थ करो। केवल ऐसे जो नहीं होना चाहिए, मेरे साथ नहीं होना चाहिए, इतने से नहीं होगा क्या? उसके लिए आपको मेहनत करना होगा, ना होने की स्थिति आपको बनानी होगी, आप बना लो। नहीं बना सकते, शांत रहो, फिर भोगो उसको, और कुछ नहीं इसका उत्तर। मेरी बात को अन्यथा नहीं लेना है, मैं सटीक कहना चाह रहा हूं। अगर आप दूर कर सकते तो करिएगा, नहीं जी फिर तो ऐसे, तो फिर तो हम तो मारे जाएंगे, मर जाओ ना। नहीं मरना है तो मेहनत करो, ना मरने का उपाय अपनाओ। मैं अकेली कैसे कर सकती हूँ? दूसरे को जोड़ो ना। आप मना किसने किया? मैंने कब कहा आप अकेली कर सकती है? आप दूसरे को जोड़ो, एक एक आदमी को जोड़ो। मैं कैसे जोड़ सकती हूँ? नहीं जोड़ सकते तो शांति से रहो, ना तो दूसरे के साथ जोड़ोगे नहीं, संगठन बनाओगे नहीं, और बस केवल सोच करके दुखी होते रहो। ये कौन सी बुद्धि है? इसी को तो अविद्या कहते हैं। तो अविद्या में नहीं रहना है, अविद्या से ऊपर उठना है। अच्छा सोचना नहीं चाहिए, यह मेरा तात्पर्य नहीं। अच्छा सोचो, उसके लिए मेहनत करो। केवल सोचने मात्र से कुछ नहीं होता, उसके लिए मेहनत करो। और मैं तो छोटी सी व्यक्ति हूं, मतलब छोटा व्यक्ति हूं, मैं इतना बड़ा कैसे कर सकता? जितना कर सकते उतना करो, जितना भी कर सकते उतना करो। जैसे कहीं बाढ़ आ जाता है या कहीं भूकंप आ जाता है, मैं क्या कर सकती हूँ? बहुत कुछ कर सकती हूँ। जितना आप कर सकते उतना योगदान करो, बस आपका कर्तव्य पूरा हो गया। जितना आपको करना चाहिए उतना कर लिया, तो जितना कर सकती उतना नहीं करेंगे तो अभी आप दोषी हो जाएंगे। लेकिन जितना करना चाहिए उतना आपने कर लिया तो हो गया आपकी जिम्मेदारी। क्रिया में लाओ, नहीं ला सकते हो शांत रहो। गलत संस्कार नहीं बनाना है, मन को वृत्तियों से युक्त नहीं करना है। नरेंद्र जी को क्या कहना है? स्वामी जी ओम जी। स्वामी जी, भाष्य की अंतिम पंक्ति में यतो के बाद में हात्र्यवादीयन्तेनेव, इसका अर्थ बताइए जरा। हाँ जी, यतः क्योंकि अत्र एव आधीयन्ते, इसी अंतकरण में ये सब रहते हैं। जो बोला है ना ऊपर, धर्म अधर्म सुख दुख ज्ञान आदि, ये सब अत्र एव, अत्र का मतलब इसी अंतकरण में ही आधीयन्ते रहते हैं। अनेनैव प्रतीयन्ते, और इसी अंतकरण से ही जाना जाता है, अनुभव किया जाता है। इति तस्मात्, इसलिए पुरुषे संगापत्ति न, इसलिए पुरुष में कोई संग की आपत्ति, कोई संगति नहीं होगी। सब असंगी रहेंगे, अर्थात उनके साथ जुड़ेंगे नहीं, उसके साथ युक्त नहीं होंगे, इसका तात्पर्य है। जी धन्यवाद। हाँ जी, शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी स्वामी जी, ये सारा जन्य ज्ञान तो अपना अंतःकरण में रहता है जी। तो मतलब चेतना का, आत्मा का, आत्मा में या आत्मा का अपना कोई ज्ञान रहता है, तो इसको हम क्या ये स्वाभाविक ज्ञान बोलते हैं? हाँ जी, है हाँ। क्या चीज? स्वाभाविक जो है ना, देखिए आत्मा के जितने भी गुण आप मान सकते हैं, क्योंकि आत्मा में संख्या गुण हैं, तो अपनी संख्या का अनुभव करता, मैं हूं, मैं एक हूं। और आत्मा में पृथकत्व गुण है, मैं दूसरे से अलग हूं। ऐसे बहुत सारे गुण हैं, उन सारे गुणों का अनुभव करता, उसका अपना ज्ञान है। आत्मा में भी बहुत ज्ञान है, पर परमात्मा जितना नहीं है, ये अलग बात है। इसलिए उसको अल्पज्य कहा जाता है, अर्थात ज्ञान है, कम ज्ञान है, ईश्वर जितना नहीं है, इसका ये तात्पर्य है। जी जी। तो ये जो 24 तरह का ज्ञान बताया, बस वो आत्मा के अपने ज्ञान है? हाँ जी, हाँ जी। वो 24 तो एक अलग दृष्टिकोण से स्वामी दयानंद ने लिखा है। उसके अलावा भी बहुत सारे गुण हैं आत्मा में,
जब आप वैशेषिक पढ़ेंगे तो वहाँ आपको और स्पष्ट हो जाएगा। जैसे पृथकत्व एक बताया, वो उसमें नहीं बताया, ठीक है ना, एकत्व उसमें नहीं बताया, ये सब गुण हैं, संख्या एक गुण है। तो ऐसे और भी बहुत सारे गुण बनते हैं। वो गुण आत्मा के, जो आत्मा के गुण है वो आत्मा जानता है, जो आत्मा का नहीं है वो ऊपर से जानता है, वो सब मन में रहेगा। जी स्वामी जी, धन्यवाद जी। अमित जी। जी महाराज जी। जी प्रश्न ये है कि अगर आतंकवादी सामने आ जाए और गोली मारने वाला हो तो हम उसको गोली मार दें तो हमें मुक्ति और समाधि लगेगी कि नहीं? समाधि में लगेगी, मुक्ति मिलेगी कि नहीं? क्यों नहीं मिलेगी, बिल्कुल। अहिंसा के पालने की अंतिम सीमा क्या है? देखिए, इसका ये मतलब नहीं है कि आ बैल मुझे मार, मैं शांत रहूंगा। तो ईश्वर का ये भी आदेश है ना, अपनी सुरक्षा करो। जब मैंने ये जो बात कही, जब अपनी सुरक्षा कर ही नहीं सकती उस स्थिति की बात कही है। अगर आप भाग सकते तो भागो, अगर उसको मार सकते तो मारो। ये सारा अंतर्निहित है इसके अंदर, अंडरस्टूड है ये सब। लेकिन आप कुछ नहीं करने की स्थिति में आ गए, तब क्या करोगे? तब तो मरोगे और कुछ नहीं। वो अंतिम स्थिति बताया मैंने। जो बच सकते तो बचो, मार सकते तो मारो, जो कर सकते हो करो। अपना पूरा पुरुषार्थ किया, और पूरे पुरुषार्थ करने के बाद 100 आतंकवादी आपको घेर लिए, तो आप क्या करोगे? 2-4 को मार सकते तो मारो, और मारेंगे तो आपकी हिंसा होती है, ऐसा शास्त्र नहीं कहता। उसको हिंसा नहीं कहते, हिंसा उसको कहते हैं। पहले समझ लिए, पहले सुन लीजिएगा, पहले मेरी पूरी बात को सुन लीजिएगा, फिर आप बोलिएगा। हिंसा का अर्थ होता है अन्यायपूर्वक किसी को दुख देना, उसको हिंसा कहते हैं। अगर आप न्यायपूर्वक दुख देते हैं, कितना ही दीजिएगा ना न्यायपूर्वक, तो आप हिंसक नहीं कहलाते। अन्यायपूर्वक दुख देने को ही हिंसा कहते हैं। चाहे वो आप दो, चाहे आतंकवाद दे, या चाहे कोई भी दे, जो भी अन्यायपूर्वक दुख देता है उसी को हिंसा कहते हैं। न्यायपूर्वक दुख तो सभी देते हैं, माता देते हैं, माता पिता देते हैं, गुरु आचार्य देते हैं, न्यायाधीश देता है, राजा देता है, पुलिस देती है, सेना देती है, सब न्यायपूर्वक दुख देते ही हैं, उसको हिंसा नहीं कहते। अब बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? तो महर्षि ने 70 बार के विश्व में नहीं देते हैं। देखिए हर व्यक्ति के कर्तव्य अलग अलग होते हैं। ब्राह्मण के अलग कर्तव्य होते हैं, क्षत्रिय के अलग कर्तव्य होते हैं, वैश्य के अलग कर्तव्य होते हैं, शूद्र के अलग कर्तव्य। तो ब्राह्मण है, उसको तो सहन करने की बात कही गई है। उसको क्या पता है कि मेरे को विष, ये देखो जी, मैं आपको विष दे रहा हूं, पियो। तो ऐसे थोड़ा पिया उन्होंने, ऐसा नहीं पिया उन्होंने। वो तो अंधेरे में उनको दिया, अर्थात उनको पता नहीं चला, इस तरह दिया। अब दिया तो दिया, अब देने के बाद अब क्या करेंगे? उसको माफ कर दिया, अर्थात उसको माफ का मतलब क्षमा कर दिया कह सकता हूं मैं। उसको पता है अब मैं दंड दे के क्या करूंगा, क्योंकि व्यक्ति को देखना पड़ता है। अगर मैं दंड दूंगा तो समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उसको देखना होता है ब्राह्मण को। इसलिए वो ईश्वर पर छोड़ देता है, ईश्वर करेगा इसका जो भी करेगा। इसका ये तात्पर्य नहीं कि उसको दंड मिले ही नहीं, ऐसा स्वामी दयानंद का मत है ना शास्त्र का मत है। उसको तो दंड मिलेगा ही मिलेगा ईश्वर की ओर से। इसलिए जब मैं इसको दंड दे करके समाज के ऊपर गलत प्रभाव ना डालूं, इसलिए उनको कुछ नहीं, अब हो गए, होने के बाद कुछ नहीं कर सकते। होने से पहले रोक सकते तो रोकते। जैसे कि कोई मारने आए तो उनको रोके, और ज्यादा उनका बलवान है तो दीवार फांद करके भाग गए। ऐसा बहुत कुछ किया उन्होंने भी अपनी आत्मरक्षा की है, और दूसरों को रोका है उन्होंने, उनको भी मारा है। ऐसा कई प्रसंग आते हैं उनके। लेकिन जहां पता ही नहीं है उन्होंने कर दिया, ठीक है, अनजान आदमी है, उनको बहका दिया और गलत कर दिया, उसको अपने आप सद्बुद्धि हो जाएगी। इसलिए उन्होंने उनको क्षमा किया। ईश्वर तो दंड देगा ही देगा। ये ब्राह्मण का अलग प्रकार के कर्तव्य होता है। ऐसा ही ब्राह्मण की तरह क्षत्रिय नहीं कर सकता। अगर क्षत्रिय करेगा तो न्याय व्यवस्था नहीं कर पाएगा, समाज में न्याय को स्थापित नहीं करेगा। क्षत्रिय का कर्तव्य न्याय की स्थापना करना, और उसको तो टिट फॉर टेट होना चाहिए, जैसे को तैसा उत्तर देना। ईंट से मारे तो पत्थर से मारना होगा क्षत्रिय को, उसका वो धर्म है, शास्त्र ऐसा कहता है। तो सबके अलग अलग धर्म होते हैं जी। बाकी अपनी सुरक्षा करना सभी मनुष्यों का कर्तव्य, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो। अगर कोई आपको मारने आ रहा है तो आप ब्राह्मण होकर के भी, जब आपको पता लग रहा है कि सामने वाला मारने आ रहा है, तो आप मार नहीं खा सकते। आपको तो प्रतिक्रिया करनी है।
उस स्थिति में आप खुद मारे उसको, ये शास्त्र कहता है। लेकिन आप मारने की स्थिति नहीं है तो भाग जाओ, भागने की स्थिति नहीं है और ना मार सकते हैं तो भोगो जो भोगना है, उसे कुछ नहीं होने का है। ये ब्राह्मण का कर्तव्य है। हाँ जी, तो समय पूरा हो रहा है जी। आपका अंजलि जी को क्या कहना है? स्वामी जी थोड़ी शंका की, मैंने सोचा आपसे पूछ लूं कि ये जैसे स्वाभाविक जो गुण होते हैं, चाहे ईश्वर के हो चाहे आत्मा के, वो जी। तो आत्मा में रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, आत्मा का सामर्थ्य आत्मा में ही रहेगा जी। उसको गुण कहो, धर्म कहो, सामर्थ्य कहो, उसकी क्वालिटी कहो, आत्मा का आत्मा में रहेगा, परमात्मा का परमात्मा में रहेगा जी। तो इसमें ये जो प्रयत्न और ये सब आ सकते हैं, पर सुख दुख नहीं वो करते। हाँ जी, सुख दुख ये नहीं आते हैं। धन्यवाद जी जी, तो इसको मैं यहीं पर विराम देता हूँ। और विचार करिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है, इसलिए मैंने इसको लंबा चलाया है कि सब अंतःकरण के अंदर रहते, इसलिए उसी के धर्म है। जीवात्मा के धर्म नहीं है, ना सुख है ना दुख है, ये सब अंतःकरण के धर्म है। ओम शांति शांति शांति।